कि बेटा बाद में हुआ, करबला जाने से चंद महीने पहले हो गया बेटा का, लेकिन कुनियत कब रखी गई? कुनियत रखी गई नहीं जब आए दुनिया में तशरीफ लाए, नाम भी कुनियत भी, नाम हुसैन कुनियत अबू अब्दुल्ला। क्यों? याद रखिए, जरूरी नहीं कि बेटा हो तो उसके नाम पे कुनियत होगी, नहीं, अरबों में आदमी कायदा नहीं है। हमारे दोस्त अबू सहाक, उनकी शादी नहीं हुई मगर उनके कुनियत अबू सहाक, कुनियत रख दी जाती। कुनियत अपनी पसंद से भी इंसान रख लेता था। अबू जहल, क्या जहल नाम का बेटा था क्या उसका? बेटा था क्या? नहीं था ना। भैया छेड़ो छाड़ा मत करो यार, छेड़ने के लिए जगह नहीं है ये। सलाम भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? आसान हो गया ना। अबू जहल को कोई जहल नाम का बेटा थोड़ी था, या अबू लहब का लहब नाम थोड़ी था बेटे का, किसी का नाम नहीं था ना। कुनियत रखी जाती क्योंकि सारी जिहालतों का बाप था कम बखदमान। आज तक जिहालतों का बाप है तो उसको अबू जहल कहा जाता है। अभी जितना बुरा भला कहना कह लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान है कुछ नहीं पता, थोड़ी दिन बाद उसका भी कोई रिश्तेदार पैदा हो जाएगा, है ना। चिल्लाना शुरू कर देगा, मेरे परदादा को गालियां देते, मेरे परदादा खाई यार काटो थाने भागो। अरे हम क्या करें जब सारी तेरे रिश्तेदार हैं, जो उठाओ वो तेरे ही निकलता है भाई, हम क्या करें। सलमान भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आसान कोई बात। क्यों अबू अब्दुल्ला? एक वाकया आप सुनते चले, बस समेटने में आते 2-4 मिनट सुनते चले आते ना। उर्दू नमाज में सजदे के हाल में ये भी ये आते कि ये वहां भी ये वाकया, हमारे उनके भी, हमारे बिरादरान के भी ये वाकया मौजूद है, ऐसी मौजूद है। और हुसैन आए उस पर सवार हो गए, मासूम नवासा आके, है ना ऐसा। हुजूर ने सर उठाना चाहा, जिब्राइल आ गए, नहीं उठाना है, नहीं उठाया ना। हमारे लोग इसको सरदार से पढ़ते देखा है ना। हुसैन आ गए, नमाज खड़ी गई। जब तक हुसैन ना 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 धोखा देता है, मुखालिफत में डालता है लोगों को, सुन मुझसे क्या हुआ, हमसे भी तो सुन ले कि हुआ क्या हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, तो क्या जिक्र कर रहे थे? सुभान रब्बियल आला। अबे हमने कितनी बार? 3 यही था ना, 3 बार करते। हुसैन पुष्ट पे आ गए, हुजूर ये जिक्र कर रहे थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हुजूर ने चाहा जिक्र मुनक़ते कर दे, बच्चा आ गया ना हटाने के लिए, ये सजदे से सर हटाओ, बच्चे को हटाओ। जिब्राइल आगे नहीं उठाना, सर सजदे में नहीं। कब तक? जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना हटे। ऐसे ही है ना सरकार, मैंने गलत तो नहीं पढ़ा, घुमाया फिराया तो नहीं बात, वही बात। जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना हटे आप सजदे में रहिए। तो सजदे में खामोशी से पड़े रहे अल्लाह के रसूल। सब तारीख है, यानी जिन्होंने बात करके 70 बार, कितनी बार जिक्र किया सजदे का? 70 बार कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। फिर हुसैन हटे, क्या मतलब? नहीं समझे? मशीयत यही तो बताना चाह रही है मेरे हबीब। हुसैन आ गया, हुसैन। अब मेरा जिक्र मुख्तसर नहीं होगा, अब मेरा जिक्र तूलानी हो जाएगा। यानी हुसैन इबादत में शामिल हो तो इबादत मुख्तसर नहीं होती, इबादत तवील हो जाती है। हबीब हुसैन है, हुसैन। नमाज खड़ी नहीं रही, नमाज लंबी हो गई। क्यों? हुसैन आ गए, हुसैन आ। क्यों? हबीब नमाज को बचाएगा कौन? सजदों को बचाएगा कौन? करबला का सजदा ना होता तो कयामत तक होता खत्म हो गया था इस्लाम। मैं नहीं कह रहा सारे बड़े बड़े तारीख में जो गुजर गए सुन्नी हो या कोई हो, सब कह के दानिश कर। अब वक्त नहीं, वरना हवाले भी दे देता 5-6 आपको, सब कहते हैं इस्लाम बचाया, इस्लाम सब आज भी कहते इस्लाम बचाया, इस्लाम नहीं होता ना। एक सजदे का कमाल देखा आपने। अब सुनिए आप जो आपको बताना चाहते, क्यों है हुसैन अबू अब्दुल्ला? उस बच्चे की वजह से नहीं जो करबला में शीर खा है, वो तो मजाज है, मजाज। हकीकत ये है कि क़यामत तक आने वाले इबादुल्लाह का
पिदर रूहानी है। वाह 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 वाह। क़यामत तक आने वाले सजदा करने वालों का पिदर मानवी, पिदर रूहानी, इसलिए हुसैन करार पाया अबू अब्दुल्ला। जितनी भी दुनिया इसी तरह छठे इमाम की बुनियाद अबू अब्दुल्ला से। मैंने कहा इन सब के पीछे हिकमत है। ये मैंने दो मिसालें इसलिए दी कि ये ना समझिएगा कि ऐसे ही रख दी आपकी बुनियाद यूं ही रख दी गई, ऐसे नहीं रखी। हर बुनियाद के पीछे कोई ना कोई हिकमत है। ये वो बाकायदा एक सब्जेक्ट है पूरा, असरार और रूह से खिलकत अहले बैत। ऐसे थोड़ी खल किया, इनकी खिलकत में रूह से राज। इंशाअल्लाह जिंदगी नहीं कभी याद दिलाइएगा, फिर पढ़ देंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको कई मजलिसें रखनी पड़ेगी, 5-6 मजलिसें रखना पड़ेगी, वो भी आउट ऑफ मुहर्रम, आउट ऑफ सफर फिर जाके कुछ आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे। बार ये बात है क्योंकि जाहिर है कि टॉपिक ऐसे ना कि एक टॉपिक पे वक्त चाहिए ना। जैसे तालिब इल्म वो तो है नहीं इस मंदिर में मुझे बंद करते तो वो छोटे से तालिब इल्म, तो कुछ वक्त चाहिए होता है समझाने। अब आइए खत्म करने के लिए मजलिस को, बात कहाँ से शुरू हुई थी? उम्मु अबीहा, याद आई है? असल आपको समझाना है फातिमा उम्मु अबीहा। फातिमा अपने बाबा की है ना। अब जाहिरी माना क्या है? जैसे माँ खिदमत करती है अपने बच्चे, ऐसे खिदमत की। और रसूल भी वही माँ वाला मनसब देते, बेटी वाला थोड़ी। खड़े हो जाते थे अपनी जगह से, अपनी मसनद पे बिठाते थे, वो शामदेद कहते थे, है ना। फातिमा तो उम्मु अबीहा जाहिर है, बातिन क्या उम्मु अबीहा देखना पड़ेगा ना कुरान मजीद में उम्म का माना क्या है। कुरान से माना क्या है। वो वैसे भी लुगत में नहीं हुई माना, जो मैं बताऊंगा लुगत में उनके जब आप निकालेंगे लिसानुल अरब का उनका लफ्ज़, उसमें ज़्यादा तफसील है। उस किताब का नाम है उन जिनको तो एक ही जाएंगे, एक ही जिल्द में लिसानुल अरब में तो 20 18 जिल्दें हैं मेरे पास, तो उसका 18 तो वहाँ पे आपको उनका लफ्ज़ पूरा 1.5 सफ़े में उनका माना मिलेगा। मैं बता रहा हूँ तो उनका माना खाली माँ तो नहीं, उनका माना खाली माँ नहीं है सरकार। मतलब मक्के का एक नाम और है, बहुत सारे नाम है, मथुरा है, मक्का है, बक्का है, एक नाम है उम्मुल, क्या नाम है? उम्मुल कुरा। कुरा जमा है करिए की, करिया यानी आबादी, बस्ती, कुरा आबादियों, उम्मुल कुरा आबादियों यानी पूरी दुनिया की आबादियों की असल। वाह वाह वाह। मुनासिबत जरूर है, कह सकते हैं आबादियों की माँ, लेकिन भाई वो तो जामी चीजें हैं ना, जामी चीजों की माँ कहाँ पड़ेगी? तो मानवी तौर पे हो सकता है, लेकिन क्या बताना चाह रहे उम्मुल कुरा से असली आबादी, क्योंकि यहाँ से फैली ना दुनिया में, जनाब आदम ने पे हुआ से फैली है ना आबादियाँ। तो असल आबादियों की असल किसे कहते हैं? मक्का। आबादियों की असल कौन सी है? यानी उम्मुल कुरा, तमाम आबादियों की असल, जड़, बुनियाद। अब समझ में आ रही है? आप मजाजत कह सकते हैं आबादियों की माँ, लेकिन जाहिर है आबादी ने जन्म थोड़ी किया उसके पेट से कोई, तो मुनासिबत जरूर है माँ के माने की, लेकिन असल माना क्या है? असल आबादी। आइए, इतनी सारी सूरह हैं, लेकिन इसी कुरान मजीद की एक सूरह का नाम है उम्मुल किताब, है ना। उम्मुल यानी किताब की असले किताब, क्या कहते हैं उसको? असले किताब। खराब माना में आ जाइए, नशे को कहा जाता है उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों खबासतों की जड़, यानी असल वहां से निकलेगी सारी भाई बुराइयां निकली। सही है। अब आइए देखिए अल्लाह का रसूल क्या फरमाना है? फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ। क्या मतलब? असले रिसालत। वाह 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 वाह। अपने बाबा की असल है, इसी से चलेगा सिलसिला विलायत का, इमामत का, इस्मत और तहारत का, और फिर मेरी नस्ल का।
इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही फिर समझा देंगे आपको। समझ में फातिमा तो उम्र जाहिर भी हुज्जत, बातिन भी असली रिसालत। फातिमा ना हो तो कुछ नहीं। इसलिए कभी भी हदीस किस्सा पे शक न करना। उसका एक जुमला काफी है उसकी सच्चाई की उस हदीस में। वो जुमला सिर्फ वो जुमला है कि फातिमा तो अबूहा फातिमा उसका बाबा, फातिमा उसका शोहर, फातिमा उसका किसी के इंसान का ज़हन पहुंच ही नहीं सकता, उसका दायरे तख़य्युल यहाँ तक आ ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, इंसान नहीं बना सकते। ये एक जुमला बता रहा है कि कौन है फातिमा, यानी पंजतन के दरमियान में फातिमा कलिमा अस्र है। कलिमा अस्र क्या मतलब? जैसे कुरान मजीद में इन्नमा है ना, इस आयत पर आ जाए, इस आयत के हुक्म जो है वो बाहर नहीं निकल सकता अबदन आबाद, और जो आयत के बाहर हो वो अंदर दाखिल। इन्नमा की बहुत सारी मिसालें आपको अभी ज़हन में आयत की आ गई, मैं नहीं पढ़ रहा वक्त बचाने, आपको जो ये कि हाँ मौलाना कहते वही बात करें। इन्नमा के बाद जिस आयत में लग जाएगा तो जो बाहर है वो अंदर नहीं जाएगा, जो अंदर है वो बाहर। चलिए मर्द मुस्कुराहटे चेहरों पे, तो बच्चों को नहीं समझ पा रहे, बच्चों को समझा दो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा ने क्या किया? आयत में इन्नमा ने क्या किया? अहले बैत को कभी भी अबदल आबाद तक सिफत इस्मत और तहारत से अलग नहीं होने देगा, और किसी दूसरे को इस सिफत में दाखिल नहीं होने देगा। यह है इन्नमा। बस फातिमा को इसलिए फातिमा के जरिए से तारुफ कराया कि अगर फातिमा न हो तो पंजतन का हिसार कायम नहीं हो सकता। फातिमा के वजूद ने बता दिया कि इन पांच में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, जो पांच के बाहर है वो अंदर आ नहीं सकता। फातिमा और उसका बाबा, फातिमा उसका शौहर, फातिमा उसके बेटे। समझ में आया राज क्या है फातिमा? इसलिए सारी जंगों के फातेह अली हैं, लेकिन जंग मुबाहिला का फातेह मुबाहिला ज़हरा है। क्यों ज़हरा आई तो पता हुई है ना, कलम पढ़ चुके गई तफसील अपनी जाने मसाइल पर वाक़ई है।